नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्लान एंड अनप्लान शटडाउन। जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको समझ में आएगा शटडाउन किसे बोलते हैं, प्लान और अनप्लान शटडाउन किसे बोलते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री में अगर अनप्लान शटडाउन होता है। इसके अलावा क्या क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्लान एंड अनप्लान शटडाउन, एंड लास्ट क्या क्या चैलेंजेस है जो इंडस्ट्री में इसमें फेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू शटडाउन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से शटडाउन किसे बोलते हैं। तो जब हम शटडाउन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हमारे आइडल होते हैं, उसमें काम नहीं कर रहे होते हैं, और वो ब्रेकडाउन कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ महीने का भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं प्लान शटडाउन की, तो प्लान शटडाउन से हमारा इंटेंट होता है एक ऐसा शटडाउन जिसको ऑलरेडी हमने एंटीसिपेट किया हुआ था कि ये हम ब्रेकडाउन लेने वाले हैं, क्योंकि हमें कोई सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, कोई फैसिलिटीज़ हैं जिसकी कुछ मेंटेनेंस करनी है, कोई टूल का ब्रेकडाउन है उसको हमें ठीक करना है, किसी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो उन सब चीज़ों को पहले से ही अंडरस्टैंड किया जाता है और शेड्यूल किया जाता है कि क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। जब हम बात करते हैं अनप्लान शटडाउन की, तो हम उस तरह के शटडाउन की बात करते हैं जो अनफोर्सीन है, जो हमने देखा नहीं था, हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसका इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे, कॉस्ट पे और टाइम पे, और इससे बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी पे भी और बिजनेस परफॉर्मेंस पे भी। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमें ब्रेकडाउन की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो ब्रेकडाउन कॉस्ट इज़ इक्वल टू टेंजिबल कॉस्ट प्लस इनटेंजिबल कॉस्ट। अक्सर हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेन कॉस्ट क्या खर्चा हो रहा है, कि हमारा ब्रेकडाउन कितना हुआ, बट जो और बहुत सारी चीज़ें जो उससे इम्पैक्ट होती हैं इंटायर सप्लाई चेन में, अक्सर शायद उसको हम कंसिडर नहीं करते। अगर एग्जांपल दे के बात की जाए अनप्लान शटडाउन की, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो आज से कई साल पहले एक बार नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन। अचानक 8 बजे बताया गया था कि रात के 12 बजे के बाद बहुत सारे नोट हैं जो नहीं चलेंगे। तो एक अनप्लान शटडाउन था, एंड वी नो किस तरह का केओस था जो उससे क्रिएट हुआ था। और वेरी रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट ईयर अचानक ही फिर से रात को 8 बजे अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई रात को 12 बजे के बाद सारी मूवमेंट बंद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था सभी के लिए कि उसको कैसे डील करें, और हम सब जानते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए थे उस तरह की अनप्लान शटडाउन की। कोई एग्जांपल अगर बात की जाए प्लान शटडाउन की, तो अक्सर आप देखते हैं कि एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल जो गैस पाइपलाइन से आती है वो गैस 4 घंटे के लिए नहीं आएगी, या पानी नहीं आएगा, या बिजली नहीं आएगी। तो हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट उसका कर सकते हैं। हमें अगर कुछ पहले से खाना बनाना है, या पहले से पानी भर के रखना है, या कुछ और एक्टिविटी करनी है, वो सब हम कर सकते हैं, और हम उस टाइम को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यह है प्लान शटडाउन के बारे में बात की जाए। अगर बात करें क्या इम्पैक्ट रहता है इन केस अगर अनप्लान शटडाउन होता है, तो उसका सबसे पहला अगर हम बात करें जो बात आती है, तो सबसे पहली बात होती है कि जो हमारा कस्टमर है, वो जो रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी इंटेंट यही है कि भाई आप उनको मटेरियल टाइम पे सप्लाई करने वाले हैं। देन जब भी अनप्लान शटडाउन होता है तो किसी के पास भी राइट आंसर नहीं होता कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट। एंड थर्डली, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे जो प्रोडक्टिविटी है उसका भी लॉस होता है। प्लस ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब अचानक ही शटडाउन होता है तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होती जो उस समय उस काम को करके उसको ठीक कर सके, क्योंकि हमने उस तरह की प्लानिंग ही नहीं की थी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है सप्लाई चेन में, क्योंकि ब्रेकडाउन तो एक जगह आता है, लेकिन उससे जो इंटायर सप्लाई चेन है वहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, और वो जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। अगर बात की जाए कुछ की चैलेंजेस की बिटवीन प्लान शटडाउन एंड अनप्लान शटडाउन, तो सबसे पहले अगर मैं प्लान शटडाउन की बात करूं तो प्लान शटडाउन एक ऐसा शटडाउन है जो कि आसानी से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये काम हम करने वाले हैं। पर जब अनप्लान शटडाउन होता है तो बहुत मुश्किल होती है उसको मैनेज करने के लिए, बिकॉज हमें पता नहीं है कि उसको कैसे मैनेज किया जाना है। जो जनरली प्लान शटडाउन होता है उसका इंटेंट होता है कि किस तरह से हमारे जो इक्विपमेंट हैं उसकी हम यूज़फुल लाइफ को और बढ़ा सकें और इम्प्रूव कर सकें। बट जब अनप्लान शटडाउन की बात करते हैं तो उसका इंटेंट सिर्फ होता है कि कैसे भी करके इक्विपमेंट दोबारा से चल जाए और जो रूटीन की परफॉर्मेंस है उसमें हम काम करना शुरू कर दें। इन जनरल प्लान शटडाउन जब हम करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो एम्प्लॉइज़ की हैप्पीनेस और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होता है, क्योंकि उसको करने से मशीन की एफिशिएंसी और बेटर होती है और कस्टमर की जो डिलीवरीज हैं वो इम्पैक्ट भी नहीं होती हैं।
बट अनप्लान्ड शटडाउन से सब जगह प्रॉब्लम रहती है। जनरली जो प्लान शटडाउन होता है वो हमेशा उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान किया होता है। पर जब हम अनप्लान्ड की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, बिकॉज कैसे भी करके हमें उस प्लांट को चलाना होता है। जब हम बात करते हैं प्लांट शटडाउन की, तो बेसिकली वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ये देखने के लिए कि कितनी तैयारी थी, क्या प्रिपेयर्डनेस थी हमारी किसी भी शटडाउन को लेने से पहले। बट जब हम अनप्लान्ड शटडाउन की बात करते हैं तो वो भी एक तरह का तरीका होता है देखने का कि अंडर प्रेशर क्या हम एक्चुअली में परफॉर्म कर सकते हैं और वापस इक्विपमेंट्स को वापस सही परफॉर्मेंस पे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। इन जनरल प्लांट शटडाउन से जो ROI है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ खास इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से मैनेज किया होता है। बट अनप्लान्ड शटडाउन से बहुत सारे लॉसेज होते हैं और वो लास्ट में अक्सर कई बार बहुत मेजर होते हैं, तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जनरली जो हमारा प्लांट शटडाउन है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या इफेक्टिवनेस है हमारी प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की, क्योंकि अगर वो ठीक से हो रही है तो जो हमारा शटडाउन है वो भी बड़ा स्मूथली निकल जाएगा। बट जब हम बात करते हैं अनप्लान्ड शटडाउन की, तो ये बताता है कि कितना इनइफेक्टिव था हमारा प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का प्रोसेस। जनरली जब हम प्लांट शटडाउन होती है तो ऑलरेडी चूँकि हमें पता होता है, तो जो भी रिप्लेसमेंट पार्ट, जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा हमारे पास होती है, तभी हम ब्रेक डाउन लेते हैं। बट जब हम अनप्लान्ड शटडाउन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हमारे पास हैं ही नहीं, और उसके लिए अक्सर बहुत पैसा भी हमें खर्च करना पड़ता है। जनरली प्लांट शटडाउन के लिए किसी भी तरह की कॉन्टीजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट अनप्लान्ड शटडाउन एक ऐसा टाइम होता है जिससे हमें रियली में पता लगता है कि जितनी भी हमने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की थी, क्या वो एक्चुअली में काम की थी और उससे कुछ पर्पस सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। इन जनरल अगर हम देखें, जो प्लांट शटडाउन होता है उससे कहीं भी हमारे QCD, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बट जिस समय अनप्लान्ड शटडाउन होता है उस समय सर्टनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन में विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। अगर बात करें कुछ की चैलेंजेस की जो इंडस्ट्री फेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अनप्लान्ड शटडाउन, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कितनी बार ऐसा होता है कि जो अनप्लान्ड शटडाउन से जो कॉस्ट का लॉस होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कंसिडर करते हैं, और हम मानते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस है इन टर्म्स ऑफ मनी आल्सो, क्योंकि जनरली उसके अंदर हम क्वालिटी की कॉस्ट और कस्टमर रिजेक्शन उन्हीं सब को कंसिडर करते हैं, इन सब चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो सेकेंडली, कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट रिव्यू है उसके अंदर डिटेल में एक अलग से एक इनपुट या चेक पॉइंट होता है कि अनप्लान्ड शटडाउन कितनी बार हुआ, उसका क्या रीज़न था, उसका क्या एनालिसिस था, और क्या हमारा जो इंटरनल ऑडिट प्रोसेस है क्या वाकई इसको कंसिडर करता है कि जितनी बार भी ये हुआ उसका क्या रीज़न था, और इंटरनल ऑडिट प्रोसेस के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चैलेंज जो अक्सर इंडस्ट्री में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि क्या हमें वाकई पता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रूटीन ब्रेकडाउन एंड अनप्लान्ड शटडाउन, या दोनों को हम मिक्स कर देते हैं या हमें क्लैरिटी नहीं होती इसके बारे में। सो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड शटडाउन, तो जब हम प्लान्ड शटडाउन की बात करते हैं तो ईजी होता है मैनेज करना, वो इनफैक्ट हेल्प करता है लाइफ को बढ़ाना इंस्ट्रूमेंट्स की, और इट रिजल्ट करता है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट को वो कम करता है। बट जब हम बात करते हैं अनप्लान्ड शटडाउन की, तो उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे भी करके हम रूटीन परफॉर्मेंस को वापस लेके आ सकें, उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और अक्सर जो अनप्लान्ड शटडाउन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF, मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे और विस्तार में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ और ब्लॉग्स यूज़फुल है और आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरी YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।